डॉक्टर अंबेडकर जी का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इनका जन्म स्थान है महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। इनकी माता का नाम भीमबाई मुरबेतकर, इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल। इनका विवाह 1906 में रमाबाई से हुआ था और 1948 में इनका दूसरा विवाह सविता अंबेडकर से। इनके बच्चों का नाम है भैया साहेब अंबेडकर। इनके आरंभिक जीवन की बात करेंगे तो वो है अंबेडकर जी अपने माँ बाप की 14वीं संतान थी। उनके पिता इंडियन आर्मी में साबूदार थे व उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास महू में थी। यही अंबेडकर जी का जन्म हुआ। 1894 में रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जिसके बाद अंबेडकर जी की पढ़ाई यही बॉम्बे में हुई। 1906 में 15 साल की उम्र में उनका विवाह 9 साल की रमाबाई से हो गया। इसके बाद 1908 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। छुआछूत के बारे में अंबेडकर जी ने बचपन से ही देखा था। वे हिंदू मेहर कास्ट के थे जिन्हें नीचा समझा जाता था व ऊंची कास्ट के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इसी वजह से अंबेडकर जी ने समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इस भेदभाव व निराधार का शिकार अंबेडकर जी को आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां वे पढ़ा करते थे। उनकी कास्ट के बच्चों को क्लास के अंदर तक बिठाने नहीं दिया जाता था। टीचर तक उन पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से डालकर पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन लोगों को पानी तक नहीं मिलता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर जी को आगे की पढ़ाई के लिए बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज जाने का मौका मिला। पढ़ाई में वे बहुत अच्छे व तेज दिमाग के थे। उन्होंने सारे एग्जाम अच्छे से पास करे थे, इसलिए उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा सहायाजी से 25 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगी। उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोची और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, परंतु यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद में होते हुए भी उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। बॉम्बे गवर्नर की मदद से वह बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। अंबेडकर जी आगे और पढ़ना चाहते थे, इसलिए वे एक बार फिर भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने अपने खर्चों का भार खुद उठाया। यहाँ लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीएससी के अवार्ड से सम्मानित किया। अंबेडकर जी ने कुछ समय जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में गुजारा। यहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स में अधिक अध्ययन किया। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टरेट की बड़ी उपाधि से सम्मानित किया गया। अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के चलते 1935 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द व डायबिटीज भी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में की। अब इनके दलित मूवमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत लौटने के बाद अंबेडकर जी ने छुआछूत व जातिवाद, जो किसी बीमारी से कम नहीं थी, वे देश के कई हिस्सों में तोड़ रही थी और जिसे देश से निकालना बहुत जरूरी हो गया था।
इसके खिलाफ अंबेडकर जी ने मोर्चे छेड़ दिए। अंबेडकर जी ने कहा, नीची जाति व जनजाति एवं दलित के लिए देश में अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। उन्हें भी पूरा हक मिलना चाहिए कि वह देश के चुनाव में हिस्सा ले सकें। अंबेडकर जी ने इनके आरक्षण की भी बात सामने रखी। अंबेडकर जी देश के कई हिस्सों में गए, वहां लोगों को समझाया कि जो पुरानी प्रथा प्रचलित है वो सामाजिक बुराई है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर मूव नाय का लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार एक रैली में उनके भाषण को सुनने के बाद कोल्हापुर के शासक शाहूकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात का पूरे देश में बहुत हल्ला रहा। इस बात ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक सफर कुछ इस प्रकार से है। 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वह 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूतों लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हैं। अब आपको संविधान के गठन के बारे में बताती हूँ। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। वे आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने। दलित होने के बावजूद उनका मंत्री बनना उनके लिए एक बहुत बड़ी उपाधि थी। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान गठन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनको स्कॉलर व प्रख्यात विधिवेता भी कहा गया। अंबेडकर जी ने देश की भिन्न भिन्न जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक पुलिया का काम किया। वे सबके समान अधिकार की बात पर जोर देते थे। अंबेडकर जी के अनुसार अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म में रूपांतरण। 1950 में अंबेडकर जी एक बौद्धिक सम्मेलन को अटेंड करने श्रीलंका गए। वहां जाकर उनका जीवन बदल गया। वे बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने धर्म रूपांतरण की ठान ली। श्रीलंका से भारत लौटने के बाद उन्होंने बौद्ध व उनके धर्म के बारे में बुक लिखी व अपने आप को इस धर्म में बदल लिया। अपने भाषण में अंबेडकर जी हिंदू रीति रिवाजों व जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। उनकी बुक द बुद्ध व उनका धर्म का विभाजन उनके मरून प्रांत पर हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने एक आम सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने 5 लाख सपोर्टर का बौद्ध धर्म में रूपांतरण करवाया। अंबेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथी वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वहां गए। 2 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्ध और कॉल्स मार्कस का हस्तलिपिक पूरा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मृत्यु का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। 1954 से लेकर 1955 के समय अंबेडकर जी अपनी सेहत से बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन व कई तरह की अन्य बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति अनुसार ही हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती तारीख कुछ इस प्रकार से है। अंबेडकर जी के अविश्वसनीय कामों की वजह से उनके जन्म
दिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया। इस दिन सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेज का अवकाश होता है। अंबेडकर जी ने ही दलित व नीची जाति के लिए आरक्षण की शुरुआत करवाई थी। उनके इस काम के लिए आज भी देश उनका ऋणी है। उनकी मूर्तियां देश के कई शहरों में सम्मान के तौर पर बनाए गए। अंबेडकर जी को पूरा देश शत शत नमन करता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।